हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। इरफान। देखिए, आज एक छोटी सी बात, जो कि बहुत दफ़ा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि क्या कॉस्ट आएगी हमारे अपने प्रोसेस को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो देखिए, सिंपल सी, अगर आप कहीं लिख लें इन चीज़ों को तो दैट विल मेक लॉट ऑफ ईज़, लॉट ऑफ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपनी असेसमेंट सबमिट करानी है। लेट्स से कि अगर आप कैप्स के लिए जाते हैं, तो कैप्स के लिए जो इनिशियल असेसमेंट है, उसके पेपर्स आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। कहीं से भी दुनिया भर से आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपका फार्मेसी काउंसिल का जो लाइसेंस है, वो कैप्स के लिए आपको अपनी डिग्री और आपकी मार्कशीट और आपका पासपोर्ट और जो भी एक आईडी, फ़ोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या CNIC पाकिस्तान में होता है तो उसका स्कैन कॉपी, नो अटेस्टेशन। तो ये ऑनलाइन उसमें प्रोफाइल बना लें और सबमिट कर दें, और साथ में $1310 पे कर दें। ठीक है, 2 महीने बाद असेसमेंट आपको आ जाएगी कि आपके पेपर्स हमने चेक कर लिए, आपकी डिग्री ठीक है, आपका लाइसेंस पाकिस्तान का जो भी है, एंड यू आर एलिजिबल नाउ टू सिट द एग्ज़ाम। तो दैट्स सो ईजी। ठीक है, तो $1310 पहला खर्चा। दूसरा खर्चा है कि आपने एग्ज़ाम की फ़ीस देनी है, जो कि $2300 है तकरीबन, 23, ये सारी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने फ़ीस जमा कर दी, आपने एग्ज़ाम की डेट चूज़ कर ली, लेट्स से कि नवंबर में देना है इस साल या जुलाई में देना है इस साल, तो ये आपके पास 2 खर्चे आ गए। ठीक है, इसके बाद आपने साथ में PTE को भी टारगेट करना है। ठीक है, PTE भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी टाइम में बुक कर लें और जस्ट अटेंड कर लें और पास कर लें। PTE जो है मिनिमम 65 चाहिए, लेकिन ट्राई टू गेट द मैक्सिमम। अगर आपका 80-85 आ जाता है, 90 आ जाता है, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर योर वीज़ा, क्विक वीज़ा प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद PTE की जो फ़ीस है वो वेरी करती है, आप कहाँ दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में दे रहे हैं तो आई थिंक दैट्स 52,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक और खर्चा हो गया। अब आ गई थर्ड, 3 बातें हो गई। चौथा खर्चा, स्टेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आई थिंक 300 समथिंग डॉलर है। हर स्टेट की अलग अलग फ़ीस है, हर स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या फ़ीस है। सारी फ़ीसें आपको क्रेडिट कार्ड से पे करनी होती है। ओवरसीज़ से आप अपना वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और खर्चा हो गया $230 या $300। अब आ गई वीज़े की बात। ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए, अब आपको वीज़ा लॉन्च करना है। स्टेट नॉमिनेशन भी आ गई, तो वीज़ा जो है वो 491 वीज़ा जो है उसकी जो फ़ीस है मेरे ख्याल से इस वक्त $4,250 है। तो ये एक फ़ीस हो गई मेन एप्लीकेंट की। अब आपके साथ फैमिली है, आपका स्पाउस मतलब हस्बैंड, बच्चे, तो उन सब की फ़ीसेस जो हैं वो तकरीबन $2,200 है। तो ये एक मोटे मोटे खर्चे हैं जो हो गए। ठीक है, बहुत दफ़ा खर्चों की बात आती है, तो मैंने कहा खर्चों पे एक वीडियो बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए इस पर एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। देखिए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं चाहिए होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपको कुछ पैसे रख के लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इनिशियली जब लैंड करेंगे तो आपको रेंट पे घर चाहिए। ठीक है, रेंट पे जब घर चाहिए तो ये मान के चलिए कि आपको $300 पर वीक का घर मिलेगा रेंट का। तो उसके उसके लिए आपके पास डिपॉजिट के पैसे होने चाहिए। डिपॉजिट जो होता है वो 4 हफ्ते का रेंट मांगते हैं यहाँ पे। थोड़ी घर ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो थोड़ा सा आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। जैसे ही आपका वीज़ा लॉन्च हो जाए उसी वक्त से प्लानिंग शुरू कर दें। कौन सी स्टेट में आ रहा है ये भी देख लें। ठीक है, विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, और अपना साउथ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स के रीजन है, यहाँ पे आप अप्लाई कर लें। ठीक है, और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़ा खुला स्टाइल अपनी स्टेट नॉमिनेशन खोली हुई है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। मतलब कि आपको एक्सपीरियंस नहीं देना, 3 साल का 4 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है बाकी जगहों पे, वो कुछ नहीं चाहिए आपको, रिटेल फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मेसी का। यू जस्ट कंप्लीट योर फ्रेश ग्रेजुएशन, पास द कैप्स एग्जाम एंड अप्लाई फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट नॉमिनेशन। आपको वो विद इन अ वीक आपको वो अप्रूव कर देंगे, और उसके बाद वीज़ा आपकी किस्मत है। जितनी भी गाइडलाइन तो कहती है कि अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन ऑफिसर जो इनकी लिखी हुई है कि वो साल 6 महीने लगते हैं, 6 महीने साल, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त वीज़े जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, तो हमने कहा कि मैंने कहा कि चलें, आई जस्ट मेक अ क्विक वीडियो एंड डेलिबरेटली जस्ट डिस्कस दिस कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट 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 की बात इतनी दफ़ा आती है कि उस चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ता है मुझे। तो मैंने कहा एक एक जस्ट हम कॉस्ट के ऊपर बात कर लें, कैब्स की कॉस्ट के लिए बात कर लें, और लिविंग कॉस्ट के ऊपर हम एक और बात कर सकते हैं अगर बात करना चाहें लिविंग कॉस्ट। तो लिविंग कॉस्ट के लिए यहाँ पे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा सा फेसबुक ग्रुप बना हुआ है,
बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव, उनके पास कोई 3 से 4 हज़ार वॉलंटियर हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी। ठीक है, आप जहाँ भी आ रहे हैं उनके कोलीग्स मौजूद हैं, उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए और वहाँ अपनी क्यूरी लिखें कि घर रेंट पे नहीं मिल रहा है या आपको कोई पार्ट टाइम जॉब में कोई हेल्प मिल जाए, तो वहाँ बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं, वो आपको कनेक्ट कर देते हैं। तो दैट्स अनदर बेनिफिशियल। ठीक है, इसके अलावा मैंने पाकिस्तानी फार्मासिस्टों के लिए भी एक ग्रुप बनाया है फेसबुक पे, उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पाकिस्तानीज़ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया के नाम से जो मौजूद हैं वो, और जो आने वाले हैं जिनकी इंटेंशन है, ताकि हम एक जगह पे कुछ हेल्प कर सकें पाकिस्तानियों की। तो ये मैंने सोच के बनाया, क्योंकि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म था नहीं पहले, तो आई जस्ट क्रिएट दैट वन। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।